Hello dear students, in this lecture I will told you some important short tricks to crack questions in just a moment. इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ बेसिक ट्रिक्स बताने वाले हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को हमें शॉर्ट टाइम में क्रैक करने में हेल्पफुल साबित होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। ऑर्डिनरी मेथड से अगर आप करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको 1 से लेकर के, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि कुछ तो आपकी जमा पूंजी होना ही चाहिए। तो इसके लिए आपको 1 से लेकर और कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। सबसे पहले 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 आपको पता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये सारी चीज़ें। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। सिमिलरली 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 400। सिमिलरली 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। अब कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए। वैसे तो 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, पर 25 तक का ही याद है, तब भी आपका काम हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं कि अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है जो कि 50 के अराउंड है, नंबर नियर अबाउट 50। अगर कोई नंबर है जो कि 50 के आसपास है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए आपको 48 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये देखना है आपको कि यह नंबर जिसका स्क्वायर हमें निकालना है 48, वो 50 से कम है या ज़्यादा है, और अगर कम है तो कितना कम है और ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो नंबर है वो 50 से 2 कम, 48 जो है वो 2 कम है। तो इधर आपको क्या करना है,
2 का स्क्वायर लिखना है, और दूसरी साइड में अगर कम है तो उसमें से उतना ही माइनस कर देना है। अब 48 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो 46 बचेगा, और फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1 कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप सेकंड है कि जो भी प्लस या माइनस करने के बाद आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो सिंगल डिजिट आने पर एक 0 आपको आगे लगाना है। इधर का प्रोसेस अलग है, इधर का अलग। यहाँ पे आधा करेंगे तो 23 आएगा, और 0 4, बस यही आपका हो गया 48 का स्क्वायर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें निकालना है 42 का स्क्वायर, तो अब जस्ट बताइए कि ये 42 हमारा जो है वो 50 से कितना कम है, तो आपका आंसर आएगा कि 8 कम है। अब 8 का स्क्वायर इधर आपको करना है, 64 हो गया। फिर 42 में से 8 माइनस कर देना है, ये प्रोसेस है, और इसका आधा भी कर देना है। 42 में से अगर 8 आप निकालोगे तो 36 बचेगा, सॉरी 34 बचेगा। 34 का अगर आधा कर देंगे तो हम 17 हो जाएगा, और यहाँ 64, यही हो गया इसका स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए आपको 56 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ आपको देखना है कि ये नंबर जो लिखा है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है वो 50 से ज़्यादा है या कम। तो ये नंबर 50 से 6 ज़्यादा है, तो इधर आपको 6 का स्क्वायर लिखना है 36। और अगर ये नंबर 50 से 6 ज़्यादा है तो इसमें आपको 6 प्लस कर देना है। तो 56 में 6 अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 56 प्लस 6 कितना आ गया 62, और उसका हाफ करोगे तो कितना आ गया 31। तो यही हो गया इसका आंसर, आप करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मान लीजिए आपको 62 का स्क्वायर निकालना है, तो 62 का अगर स्क्वायर निकालना है तो ये नंबर हमारा कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है 50 से। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया 144, और इधर 12 प्लस कर लो, क्योंकि ज़्यादा रहने पर प्लस करना है, कम रहने पर माइनस करना है। तो 50 से क्योंकि 12 ज़्यादा है तो 12 प्लस कर लेंगे, तो यहाँ कितना आ गया 74 आ गया, और उसका आधा कर दीजिए तो हो गया 37। अब इधर अगर आपको पता है कि 1 डिजिट आया था यहाँ, तब हमने इसके आगे एक 0 लगा दिया था। अगर सिंगल डिजिट स्क्वायर करने पे आता है तो 0 1 लगा देना है, क्योंकि इधर 2 सीटें रिजर्व हैं, 2 सीट यहाँ पे रिजर्व है इस साइड। अगर 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, यहाँ पे आप तीन नंबर आ गए, तो अब ऐसे केस में आपको करना क्या है कि जो ये थर्ड वाला नंबर है इसको यहाँ शिफ्ट कर देना है, ऐड कर देना है। तो 37 में 1 ऐड हो गया तो 38, और उसके आगे क्या आ जाएगा 44। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 65 का स्क्वायर निकालना है, तो ये हमारा नंबर जो है वो 50 से 15 ज़्यादा है, तो उसका स्क्वायर कितना आ गया 225। देखिए इधर हमें ये करना है कि इधर एक 15 का स्क्वायर करना है, जितना भी ज़्यादा या कम है उसका स्क्वायर करना है। इधर ज़्यादा होने पे उतना ही उस नंबर में ऐड कर देना है, और कम हो तो उतना ही माइनस कर देना है, उसके बाद आधा कर देना है उसका। तो फिर 65 में 15 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 65 15 80 आ गया। 80 का हाफ कितना हो गया 40। अब ये इसका स्क्वायर 225 आया, क्योंकि इधर एक ही 2 ही सीट रिजर्व होती है, तो ये वाला 2 यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 40 + 2 कितना हो गया 42, और उसके बाद इधर क्या बचा 25। तो यही हो गया हमारा इस नंबर का स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप कोई भी नंबर जो कि 50 के आसपास है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हम दूसरा जो ट्रिक ले रहे हैं वो है स्क्वायर
ऑफ अ नंबर नियर अबाउट 100, ऐसा किसी नंबर का स्क्वायर करना है जो कि 100 के आसपास है। तो इसको कैसे करेंगे? सपोज आपको 98 या 96 का स्क्वायर निकालना है, तो इस केस में आप यही देखोगे जैसे हमने मतलब 50 के लिए बताया था आपको कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वह जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है वो किसके आसपास की नंबर है। मैंने 50, 100, 150, 200, 250, ऐसे 300, फिर 350, 400, फिर 450, फिर 500, ऐसे ऐसे करके हमने 1000 तक की जितने भी नंबर्स हैं उनको 50-50 के इंटरवल पे डिवाइड कर दिया गया है। और सबका अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन वो बहुत आसान है। उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो 50 हमारा है, 50 मीन्स उसका बेस 1/2 है, और जो हमारा 100 है, 100 का बेस क्या है आपको पता है, 100 का बेस 1 है। 150 जो लिखा है इसका बेस 3/2 है, मतलब कि 1.5, मतलब 3/2। ऐसे 200 का बेस कितना होगा? 2 होगा। 250 का प्लस 2.5 मतलब 5/2। और यहाँ क्या होगा? 300 का बेस 3 होगा। 350 का 3.5 मतलब 7/2। ऐसे 400 का बेस 4 हो जाएगा। 450 मतलब 4.5 मतलब 9/2 इसका बेस होगा। और 500 का बेस 5 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। ये बेस हमें याद रखना है क्योंकि हमें इस बेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है इस ट्रिक में। अब जैसे हमारा 96 है, तो देखिए बेस का क्या यूज है। ये 100 के आसपास नंबर है, तो 100 से कितना कम है? 100 से अगर देखो तो ये 4 कम है, तो इधर 4 का स्क्वायर करना है। कम होने पर मैंने क्या बताया था कि जितना भी कम होगा उतना ही उसमें माइनस कर देंगे। अब यहाँ -96 में से 4 माइनस करोगे तो 92 बचा। अब इसको बेस से हमेशा मल्टीप्लाई कर देना होता है, क्योंकि 50 का बेस 1/2 था, तो वहाँ मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, मतलब आधा कर दे रहा था। यहाँ 1 ही है बेस, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आ गया 9216, यही हो गया इसका स्क्वायर। अब जैसे मान लो 92 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 92 कितना है, कितना कम है 100 से? 8। तो 8 का स्क्वायर 64, 92 में से 8 निकाल दो फटाक से, कितना बचा? 92 में से 8 निकल गया, 84 बचा। और उसमें क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 100 की खास बात है कि उसमें बस आपको केवल प्लस या माइनस कर देना रहता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है नंबर पे, तो बस केवल प्लस माइनस करना है। अब सपोज आपको 88 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से देखिए। तो 88 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि 88 100 से कितना कम है। 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर इस तरफ लिख देंगे 144। अब इसमें 12 माइनस कर लेंगे, क्योंकि कम है तो माइनस करेंगे। तो 8 में से 2 गया 6, 8 में 2 गया 6, 8 में 1 गया 7, 76 आ गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेस से, तो वही आएगा। अब ये इधर 3 डिजिट आ गई हैं, तो ये वाला डिजिट हमारा जो है 1 वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 77 44। तो इस प्रकार से आप 100 के आसपास की किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 100 से नंबर ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए 113 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो ये बस आपको वही काम हर बार करना है कि ये नंबर 100 के आसपास है और उससे कितना कम या ज़्यादा है। तो यहाँ 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। इसमें 13 प्लस करोगे तो 126 आ गया। अब यहाँ क्योंकि आपको पता है कि इस साइड में 3 डिजिट आएगा, तो एक डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 127 और यहाँ तक क्या बचा 69। यही हो गया 113 का स्क्वायर। मान लीजिए आपको 109 का स्क्वायर निकालना है, तो 109 ज़्यादा है 100 से, तो 9 का स्क्वायर 81 और इसमें 9 और प्लस कर देंगे तो 118। बताइए कितना कम समय में आप
स्क्वायर निकाल सकते हैं। जबकि अगर ये 3 डिजिट का नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो सोचिए कितना टाइम लगेगा। 3 लाइन में पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे। तो इस प्रकार से ये सारी ट्रिक्स जो होती हैं वो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं ना कहीं यूज हो जाती हैं। तो ऐसे ही आप कोई भी नंबर का निकाल सकते हैं। सपोज आपको निकालना है कोई नंबर ऐसा है जो कि हमारा किसके पास में है, 150 के आसपास में। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। नंबर्स अराउंड 150 के आसपास मैंने ले लिया 142। इसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले देखना है कि 150 के आसपास है, कितना कम है उससे। तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर इधर, और इसमें से 8 माइनस कर दो, कम है क्योंकि, तो 100 कितना बचा, 34। और इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 150 का बेस क्या होता है, 3/2। तो यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 12 और 2 7 14, 2 6 12, 2 7 14, 3 7 21, 3 6 12 और 2 कैरी 12 और 2 कितना हो गया, 14। तो देखिए 3 7 21, 3 6 12 और 2 14, और इधर आ गया 8 8 64। अब इधर 2 सीटें होती हैं, 2 ही है नंबर, तो यही हो गया आपका स्क्वायर। बस इसको 14164, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको 162 का स्क्वायर निकालना है सपोज, तो आप क्या करोगे, बस केवल आपको ये करना है कि इसमें, क्योंकि यह 150 से 12 ज़्यादा है तो इधर 12 का स्क्वायर 144, इसमें 12 प्लस कर लोगे, प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 4 6 1 7 और यहाँ 1, और इसको 3/2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 2 8 16, 1 17, 2 7 14, 3 7 21, 3 8 24 और 2 26, और इधर है 144। अब क्योंकि यहाँ पे आपको 2 ही डिजिट रखना है तो ये वाला 1 यहाँ प्लस कर देंगे, तो हो गया 262, और उसके आगे कितना आ गया, 44। तो इस प्रकार से आप हर एक नंबर का निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर निकालना है, जो कि सपोज अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 300 के आसपास का, 300 के आसपास की नंबर है कोई, तो जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 295। अब इसका स्क्वायर निकालना है। ये 300 से कितना कम या ज़्यादा है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और इसमें से 5 माइनस कर दो, 290 आ गया। 290 को 3 का बेस कितना होगा, 300 का बेस 3 है तो उससे मल्टीप्लाई कर लो। 3 0 0, 3 9 27, 3 2 6 और 2 8, बस यही हो गया इसका स्क्वायर। आप करके देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमें एक नंबर है 996, इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये 1000 के आसपास है। 1000 से कितना कम है, देखिए 1000 में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। तो यहाँ पे इधर की तरफ हमें 2 सीटें रिजर्व रखनी है, 3 सीट रिजर्व करनी है। और या फिर आप इस तरह समझ लीजिए 1000 से फिर वही चालू हो जाता है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, और यहाँ पे 996 में 4 माइनस कर दो, कितना आ गया, 992। अब या तो आप इसके 1000 का बेस होगा 10, या तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो, एक 0 लगा दो यहाँ, या फिर यहाँ 3 सीट जब रखते हो तो यहाँ एक 0 लगा दो। तो यही इसका हो गया आंसर, 992
016। और आप इसे करके देख सकते हैं। आप भी करके चेक कर सकते हैं। अब ऐसे आप ले लीजिए, देखिए 4 डिजिट की नंबर है 1008 और इसका स्क्वायर निकालना है आपको। तो 1008 1000 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो इधर 8 का स्क्वायर कर दो 64। और इधर 4 डिजिट की नंबर है तो आपको 3 जीरो रखने हैं, 3 जीरो रखने हैं तो 1 जीरो, 3 प्लेस होने चाहिए तो 1 जीरो लगा दीजिए। अब इसमें एक प्लस कर लो, 8 ही प्लस कर लेंगे तो 1016 आ गया। अब ये सारा कंबाइन कर लेंगे तो ये हो गया 1008 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आपको 112 का स्क्वायर निकालना है तो 12 ज़्यादा है 1000 से, 12 का स्क्वायर 154 और इसमें 1012 में 12 प्लस कर लो 1024, यही हो गया इसका स्क्वायर। तो देखिए अमेजिंग ट्रिक है कि नहीं। थैंक यू। इसी प्रकार आप लोग भी अपने तरफ से नंबर्स लेके उनका स्क्वायर करके और कैलकुलेटर से चेक करिए और प्रैक्टिस कीजिए। बीच में भी बाकी सारे जो भी नंबर्स हैं जैसे 600 के आसपास या फिर 650 के आसपास, सारे नंबर्स का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तो आप बाकी सब लोग प्रैक्टिस कीजिए और अगर इसमें आपको किसी प्रकार की डाउट होती है तो हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9838004443। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।